ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट रूल अब लिखिएगा सब लोग। तो टोटल हम आपको 4 रूल पिछले दिन लिखवा दिए थे। रूल नंबर 5 पर चलिए। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है समझिएगा। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मान लेते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, देन इट्स कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी। ठीक है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मान लेते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा। ठीक है, देन इट्स कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसके कार्बन को पीसीसी में काउंट नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलिए आप एक एक करके देखते चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, लिखिएगा CH3C COH डबल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, और इधर देखिएगा CHO। ठीक है, ऐसा है। ध्यान से देखिएगा। अब इसका हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और CHO है, अल्डिहाइड है। तो अब हम किसको सेलेक्ट करें, ध्यान से देखिएगा। शुरू किए यहां से नंबरिंग। ठीक है, कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3। अब हम किधर जाए, CHO के तरफ जाए या इधर जाए। तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है ना उधर चले जाना है। ठीक है, 4 5। मतलब ऐसा नहीं है कि CHO फंक्शनल ग्रुप दिखा तो इधर घूम गया, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उधर घूम जाओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा था, घूम गए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या, CHO फंक्शनल ग्रुप था अल्डिहाइड, क्या बन गया बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, क्या बन गया बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, देन इट्स कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी। ठीक है, एक्सेप्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, देखिए इधर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, देन इट्स कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी। ठीक है, इसको पीसीसी में इंक्लूड नहीं किए, एक्सेप्ट अल्डिहाइड कीटोन। यहां जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिख गया तो इधर हम घूम गए। समझ गए ना, एक एक करके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब क्या करना है समझ जाइएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बोलो, प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा कौन सा था, COH था, तो वो जीत गया। समझ गया ना, और ये हार गया CHO, क्योंकि नीचे है CHO। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, देखना सब लोग। CH3C COH। ठीक है, डबल बॉन्ड C CH3 CHO। अल्डिहाइड कीटोन में काउंट कर लेना है, कैसे सीखिएगा। देखो पहले तो ये हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, अब हम किधर जाए, देखो इधर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन में हम क्या करते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। देखो CHO क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, देन इट्स कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी। इसको पीसीसी में इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन एक्सेप्ट अल्डिहाइड कीटोन है। देखो CHO अल्डिहाइड है, तो आप इधर चले जाइए। कब, ये कब होगा ऐसा, जब टाई हो जाए तब, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तब हम ऐसा किए। समझ गए ना, तो इधर चले गए। ठीक है, तो CHO क्या बन गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया,
COH मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। नंबरिंग कहां से शुरू, 1 2 3 एंड 4। लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए सब लोग। ठीक है, चलिए आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, CH3 C COH C डबल बॉन्ड C CH3 CN। ठीक है, हम क्या बोले हैं, देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, CN है और COH है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बोलो, COH होगा। तो CN क्या बन गया बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू होगा बोलो, नंबरिंग कहां से शुरू होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3। अच्छा, अब हम इस कार्बन पे जाए कि इस कार्बन पे, तो आपको इस कार्बन पे न जाके इस पे आना है। हम क्या बोले हैं, अल्डिहाइड कीटोन में हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं, जब टाई होता है तब। देखो इधर अल्डिहाइड है तो काउंट कर लिए। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन में बस काउंट करते हैं, साइनाइड में नहीं काउंट करते हैं, तो हमको मिथाइल की तरफ चले जाना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब देखिएगा, अगर मान लीजिए हम ऐसा करते, आप बोलते कि सर ऐसा क्यों नहीं किए। ठीक है, करके देखते हैं एक बार हम, करके एक बार ये देखते हैं। चलो देखो, नंबरिंग हम यहां से शुरू किए 1 2 3 एंड 4। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया बोलो, ये आपका साइनाइड बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया CN। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CN के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पढ़ो तो, प्रीफिक्स क्या होगा CN के लिए, साइनाइड। पिछले क्लास में लिखवाए थे ना, साइनाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, देखो तो इधर, जब हम कार्बन काउंट कर लेते हैं, कार्बन के नंबर काउंट कर लेते हैं, देखो इधर कार्बन को हम काउंट कर लिए ना, मेन चेन में देखो 1 2 3 4 कार्बन को काउंट कर लिए, तो सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखाता है नेमिंग में, तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग क्या होगा, CN का क्या होगा बोलो, कार्बन काउंट करेंगे तो कुछ सबसे प्रीफिक्स है ही नहीं, जब प्रीफिक्स है ही नहीं तो फिर नेमिंग होगा कैसे, तो इसीलिए हम किधर चले जाते हैं, अपोजिट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है ही नहीं, तो नेमिंग क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। प्रीफिक्स में प्रीफिक्स है ही नहीं तो नेमिंग आप कर नहीं पाएंगे, नेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये जो आप नंबरिंग किए गलत है। समझ गया ना। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या आप समझे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ पता लगा, समझ गया ना। अभी जो आप पीछे आप पेज पलटे थे तो उसमें क्या था, कार्बन को ब्रैकेट में बंद हम किए हुए थे, कार्बन को, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन ब्रैकेट का मतलब क्या है बोलो, कार्बन को काउंट हम कर लिए, इसका मतलब क्या है, कार्बन को काउंट करते हैं, ब्रैकेट में अगर कोई बंद है इसका मतलब क्या है, कार्बन को हम काउंट करते हैं। ठीक है, जब हम इस बार कार्बन को काउंट किए, देखो 1 2 3 4, जब कार्बन को हम काउंट किए तो क्या हुआ बोलो, यहाँ पे प्रीफिक्स अवेलेबल ही नहीं था, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, एक बार फिर से अच्छे से लॉजिक लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ गया ना।
अच्छा एक बार देख के बताइए तो प्रीफिक्स किसका किसका अवेलेबल है जब हम कार्बन को काउंट किए तो, कार्बन को जब हम काउंट किए तो प्रीफिक्स किसका किसका अवेलेबल है। देखो इधर कार्बन को जब हम काउंट किए ना तो प्रीफिक्स अल्डिहाइड कीटोन का अवेलेबल है, समझ गया ना। देखिएगा तो इधर अल्डिहाइड का प्रीफिक्स अवेलेबल है जब कार्बन को काउंट किए तो, ठीक है, ऑक्सो। कीटोन का प्रीफिक्स अवेलेबल है कीटो, समझ गया ना, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और इधर देखिए साइनाइड का प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, अमाइड का प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, एसिड हलाइड का नहीं है, एस्टर का नहीं है, समझ गया ना। तो इस सब का प्रीफिक्स है ही नहीं, समझ गया ना। इधर देखो एनहाइड्राइड का नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है, मतलब क्या है बोलो, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। और प्रीफिक्स अवेलेबल किसका किसका है बताइए, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, किसका किसका प्रीफिक्स अवेलेबल है बोलो, एक्सेप्ट अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाद बाकी किसी में प्रीफिक्स नहीं है, समझ गया ना। हुआ क्लियर। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, नहीं 4 होगा ना, 4। चलो देखो सब लोग NH2 CO CH2 CH2 COH, ठीक है ना। ये क्या है आपका बोलो, ये है आपका अमाइड, क्या है बोलो, अमाइड। तो ये अमाइड क्या बन जाएगा, सफिक्स बन जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहीं से शुरू 1 2 3। क्या हम इसको काउंट करेंगे 4 नंबर, नहीं काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स अवेलेबल है ही नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्या हम यहाँ नंबरिंग करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं किए बोलो, लॉजिक यहां पर भी लिखा हुआ है, कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक है, डब्बा में बंद है मतलब क्या है, कार्बन को काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स अवेलेबल था नहीं था, तो प्रीफिक्स अवेलेबल किसमें है बोलो, अल्डिहाइड कीटोन में है, ठीक है ना, बाद बाकी कहीं नहीं है। लिख लिए ना। अच्छा कल छुट्टी दे दे या क्लास ले ले, दे दे छुट्टी, हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत होगा। चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या, ले लीजिएगा क्लास, ले ले, वाह नहीं नहीं रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं नहीं लेंगे क्लास, बहुत ओवर हो जाएगा, ठीक है ना, पेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। रिवीजन भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है और भी अदर सब्जेक्ट्स है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, हो गया डन। ठीक है लिख लिए, कुछ छूटा नहीं ना है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा नेमिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर्मेट, नेमिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर्मेट, ठीक है ना, IUPAC फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग अभी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यूज होता है प्रीफिक्स नेमिंग में, और प्रीफिक्स में 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला हो सकता है। 2 डिग्री वाला होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, 1 डिग्री वाला में आता है साइक्लिक कंपाउंड, जहां पे हम साइक्लो यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट समझते हैं ना सब लोग, जैसे अल्काइल, अल्काइल को R से रिप्रेजेंट हम करते हैं, हेलो को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नाइट्रो को NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं,
OR को हम एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी। ठीक है, और देखिएगा OC डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटॉक्सी, या बोला जाता है इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यूज करेंगे प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट सबको याद है, मिथिल प्रोप ब्यूट पेंटेक्स। ठीक है, वही यूज करना है। तो कार्बन 1 के लिए क्या होगा बताइए, मेथ या मिथ बोल दीजिए। ठीक है, 10 के लिए डेक्स। और सफिक्स में क्या होगा बोलो, 1 डिग्री सफिक्स में एन, इन, आइन यूज होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। एंड 2 डिग्री में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर से नेमिंग करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, उस हिसाब से नेमिंग करेंगे। ठीक है, और भी कुछ कुछ बताए थे, पहले भी बता रखे हैं, फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए एन है, इन है, आइन है, इसके बाद अगर एन इन आइन के बाद क्या आ जाता है, एन इन आइन के बाद ए ई आई ओ यू एंड वाई ये आता है, देन इस कंडीशन में ई को कट कर देना है। क्या कर देना है बोलो, ई को कट कर देना है। ठीक है, समझ गए ना। और एक और रूल लास्ट लिख लीजिए, फिर नेमिंग शुरू कराते हैं। एक और रूल लिख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, इफ सेम टाइप ऑफ multiple bond are present, if same type of multiple bond are present, then we use word root alka। क्या यूज करेंगे, एल्का। ये इसका मतलब समझे सब लोग, इफ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, मतलब सेम टाइप मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझते हैं ना। मान लीजिए डबल बॉन्ड यूज हो गया, देन वहां पे एल्का लगा देना है, ए लगा देना है, समझ गया ना। ठीक है, मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड यूज हो गया, तो क्या लगा देना है, ठीक है ना, ए लगा देना है। कैसे लगाएंगे, अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से, सब लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग नेमिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 CH, नेमिंग अब करना है। ठीक है, CH3 CH2 CH3। सबसे पहला काम क्या सिखाए थे बोलो, पीसीसी सेलेक्ट करो। देखो सबसे लंबा कार्बन चेन कौन सा है, यही वाला है। ठीक है ना, सेलेक्ट करना सिखा दिए थे, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो 5 में हम चले गए। नंबरिंग कहां से शुरू होगा बताइए, वहां से शुरू कीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक का है। तो 1 2 3 तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से देखिए 1 2 3 तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं से भी कीजिए बात सेम है। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा बोलो, नाम क्या होगा। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है बोलो, प्रीफिक्स में 2 डिग्री वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जो बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो मिथाइल क्या है बोलो, सब्स्टिट्यूएंट है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथाइल है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथाइल है। लिख दिए, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, समझ गया ना। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट, सबके बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दिए। ठीक है, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि पहला वाला जो लेटर होगा ना, ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है,
एक और चीज याद रखिएगा, देखिए डिजिट और अल्फाबेट कभी साथ में आए तो बीच में ना डैश लगा देना है। क्या हम बोले सुनिएगा, डिजिट आए और अल्फाबेट आए, डिजिट और अल्फाबेट कभी भी आए, अल्फाबेट समझते हैं ना, वही एबीसीडी, तो डिजिट है और अल्फाबेट है, इसके बीच में ना हमेशा डैश का यूज करना है। क्या चीज का यूज करना है बोलो, डैश का। जैसे यहां हम क्या देखे, 3 मिथाइल, ठीक है, तो ये क्या है बोलो, डैश का हम यूज किए। ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो डैश का यूज कब करना है, जब भी अल्फाबेट और डिजिट आ जाए तो यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है ना। नंबरिंग सिखा दिए हुए हैं, देखो इधर सिखाए थे नंबरिंग कैसे करते हैं बोलो, 1 2। देखिए सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, इधर सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल है, तो 2 2, ठीक है, 3 4 5। कहां कहां पे मिथाइल आ गया बोलो, 2 2 और किस पोजीशन पे, 4 पे। इधर से अगर नंबरिंग करते तो क्या होता, 2 4 4, तो कौन जीतता बोलो नंबरिंग में, ये जीतता ये हारता, इसीलिए नंबरिंग हम इधर से किए, ठीक है ना। सब पीछे सिखा रखे हैं। चलिए अब देखिएगा नेमिंग हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है और 1 मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे, तो मिथाइल कहां कहां पे है, देखिए मिथाइल है सेकेंड पोजीशन पे, फिर से सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, फिर फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। देखिए सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, एक फोर्थ पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, सेकेंड पे, फिर फोर्थ पे। कितना मिथाइल आ गया बोलो, 3 मिथाइल आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब तो देख के 224 लगने लगा, तो कभी भी डिजिट डिजिट जब साथ में आए ना तो उसके बीच में कॉमा लगा देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, समझ गया ना। क्या हम बोले सुनिएगा, कभी भी डिजिट डिजिट साथ में आए तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2,2, ठीक है, ,4 भी मान लीजिए, तो हम क्या यूज किए बोलो, कॉमा यूज कर देते हैं। लिखते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट हम नहीं पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि नेमिंग करना सिखा रहे हैं, समझ गया ना। अभी आपको आता नहीं होगा अच्छे से, तो इसलिए हम स्लो बता रहे हैं, ठीक है। हो गया डन। कीर्ति लिख रही हो कि नहीं, सर लिख रहे हैं, उंगली दर्द हो रहा है इसलिए धीरे धीरे लिख रहा। ठीक है लिखिए आराम से। हो गया सर, डन। हो गया डन, चलिए नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ध्यान से, CH CH3 CH3, याद है इसका हम नंबरिंग आप लोग को सिखाए थे, CH CH3 CH3, ठीक है ना। नंबरिंग कहां से सिखाए थे, याद है, देखो इधर 1 2 3
4 5 6 सिखाए थे ना, चेन सेलेक्ट करना है ऐसे, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 1 2 3 4, ठीक है ना, याद है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना तीसरा पोजीशन पे देखो ये वाला और ये वाला, तीसरा और चौथा पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथ इथाइल ग्रुप है, और सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, समझ गया ना। देखो पहला दूसरा, आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते थे, बात बराबर था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तीसरा और चौथा पोजीशन पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो आप बताइए, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है, ऑब्वियसली ई पहले आता है, इथाइल। तो नाम हम क्या लिखेंगे बोलो, तीसरा और चौथा दोनों पोजीशन पे है, तो हम बोले हैं कि बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, जब भी कोई क्या हो जाए बताइए, लेटर रिपीट होता है, तब लेटर नहीं बोलिए, सॉरी नंबर, या बोल दीजिए डिजिट, कभी भी 2 डिजिट जब रिपीट होता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और डिजिट और जब अल्फाबेट रिपीट होता है, मतलब डिजिट और अल्फाबेट जब साथ में रहता है तो हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो 3 और 4th पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा दिए, डैश लगा दिए, 3 4 डाई इथाइल, ठीक है। तो पहले बताइए ई आता है कि एम आता है बोलो, ऑब्वियसली ई आता है। अब डैश लगाएंगे और चेक कीजिए, 2 और 5th पोजीशन पे क्या है, 2 और 5 पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है ना। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, हेक्सेन, ठीक है। तो ई और एम से हम चेक किए हैं, समझ गया ना। फोर्थ नंबर, CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH2 CH3 CH CH3 CH3, ऐसा है क्वेश्चन, करके देखिए। हो गया, इसका नेमिंग करके देखिए। पहले तो नंबरिंग करना सीखिए, कहां से नंबरिंग शुरू करें, देखो इधर पहला दूसरा, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, कौन सा सेलेक्ट करें, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन सा सेलेक्ट करें बताइए। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ जाए, तो देखिए पहला दूसरा सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इधर से नंबरिंग करते हैं, देखो कर करके देखिए ना नंबरिंग, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो इधर इधर किए तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है बोलो, 2 3 5 पे आ गया, समझ गया ना। इसके अलावा और कोई कीजिएगा सब गलती हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करो, थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो, इथाइल है, क्या लिखेंगे बोलो, 3 इथाइल, ठीक है। और चेक कीजिए, मिथाइल कहाँ कहाँ है, देखो इधर 5th पोजीशन पे है और सेकेंड पोजीशन पे है, क्या लिखेंगे बोलो, 2 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। कितना कार्बन है बोलो, 6 कार्बन है, तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, एन। समझ गया ना, क्या रूल फॉलो हम कर रहे हैं आईयूपीएससी वाला, देखो इधर पहले सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, जैसे वही अल्काइल वाला यूज कर रहे हैं, तब साइक्लो वाला क्वेश्चन बाद में आएगा, तो वर्ड रूट मिथ इथ प्रॉप वाला, तब NE9। अब फंक्शनल ग्रुप वाला अभी आया नहीं है, मतलब 2 डिग्री में प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप का, जो 13 फंक्शनल ग्रुप का लिखवाए थे उसका, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ हो गया चलाइए। सर। क्या हो गया, डन, चलिए देखिए।
5th नंबर। आज हम हड़बड़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज न्यू टॉपिक है। ईटी लिख दिए और क्या लिख दिए बोलो, एमी। ठीक है, एमी मतलब समझते हैं ना सब लोग, मिथाइल। ईटी मतलब इथाइल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इधर यहां मिथाइल मतलब CH3, यहां क्या होगा बोलो, 2 कार्बन होगा। ठीक है, डाल दिए 2 कार्बन। नंबरिंग कहां से शुरू करें बोलो, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन इधर ही जाएंगे तो आएगा। ठीक है ना, और कहीं जाएंगे तो नहीं आएगा, समझ गए ना। यहां देखिए सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। तो मिथाइल किस किस पोजीशन पे है, देखो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। तो 2,4 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है बोलो, 6 कार्बन है तो हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? और भी देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 C2H5 C2H5। ठीक है ना। अच्छा, इसका नेमिंग कुछ भी अंत संत नहीं कर दीजिएगा, समझ गया ना। इसका नेमिंग अगर बच्चा अभी, जैसे अभी आप बिना स्ट्रक्चर को ओपन किए नेमिंग कीजिएगा ना, तो जो मन में आएगा कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, समझ गया, और वो गलती हो जाएगा नाम। तो पहला स्टेप क्या है, इस स्ट्रक्चर को ओपन करो। कैसे ओपन करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो इधर मिथाइल को कैसे लिखेंगे, C2H5 है, मतलब क्या होगा CH2 CH3, कुछ ऐसा होगा। इधर चेक करो, C2H5 है, क्या होगा CH2 CH3, ऐसा होगा। समझ गया ना, कुछ भी अंत संत नंबरिंग कीजिएगा, नेमिंग कीजिएगा, सारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा बोलो, तीसरा और चौथा पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्स। 6 कार्बन है तो कितना, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। और देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। पहले इन हम क्यों लगाते थे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। यहां देखो डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, तो हेक्स 3 इन। समझ गए ना, नॉट एन उन नहीं लगा दीजिएगा, इन है डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल रहता तो क्या लगाते, आइन लगाते, समझ गए ना। चलिए लिखते चलिए 7वां नंबर। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, देखिए इधर ब्रोमीन है क्लोरीन है, तो ब्रोमीन की तरफ हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन की तरफ से। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो। फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेमिंग करके देखिए पहले।
लिखिए, जल्दी जल्दी बनाइए। सौम्या बनाते चलिए। कैमरा ऑफ करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हमको पता नहीं लगेगा कैमरा ऑन रहेगा तो, क्योंकि हम कैमरा शेयर कर देते हैं अपना, फिर मेरे पास वो एक्सेस नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखो, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें? देखिए, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो बन गया ये क्वेश्चन। बन गया ना? क्या नाम है? डाइब्रोमो गया 3 ट्राइक्लोरो। गया। चलिए देखिएगा, नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे? देखिए, पहला कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और इधर से अगर नंबरिंग हम शुरू करते तो पहला कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होता, तो जीता कौन? ये वाला। पहला कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग करते हैं, तो देखिए, थर्ड कार्बन पे 2 ब्रोमो है, तो हम क्या लिखेंगे? 3,3 डाइब्रोमो, 3,3 डाइब्रोमो, ठीक है। और 1,1,1 ट्राई क्लोरो, कितना कार्बन है? 1 2 3, मिथ इथ प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इन। पता लगा कैसे कैसे आंसर लिखे वो? हुआ जी? कृति क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, गड़बड़ा गया ना। क्या नाम है? सौम्या, समझ आ रहा है कि नहीं? माइक आपका ऑफ क्यों हो जाता है? गायब हो जाता है माइक का साइन। ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं लिख पाए हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नंबरिंग करना है, कहां से शुरू करें? देखो, इन आइन, इन वाला जितना था याद है, पीछे सिखा रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना कार्बन? 5। पेंट 1 पे क्या है बोलो? 1 पोजीशन पे इन है, पेंट 1 इन, और 4th पोजीशन पे क्या है बोलो? आइन है, तो 4 आइन, ठीक है। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो है नहीं, तो नंबरिंग डायरेक्ट हो गया, ठीक है। 9 तक हो गया ना? 10 नंबर क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कहाँ से शुरू करें नंबरिंग? जहां से मन है वहां से कीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 4, क्या हो गया बोलो? ब्यूट। कितना कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट लगा दिए, ठीक है। पहला पोजीशन पे और तीसरा पोजीशन पे क्या है बोलो? डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई इन, ठीक है। एक चीज और नोटिस कीजिए, पीछे हम एक पॉइंट लिखवाए थे लास्ट में, क्या लिखवाए थे? इफ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन वी यूज डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे? पीछे में ए लगा देंगे, एल का, समझ गया? ट्रिपल ट्रिपल रिपीट हुआ, फिर भी पीछे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो देखो, ब्यूट के जगह मतलब क्या है बताइए? ब्यूट के जगह क्या कर देंगे? इसको हम ब्यूटा बना देंगे। क्या बना देंगे बोलो? ब्यूट के जगह इसको हम ब्यूटा बना देंगे। क्या बना दिए? ब्यूटा। कब? डबल बॉन्ड रिपीट हो गया इसलिए, ठीक है ना। डबल या ट्रिपल रिपीट होगा तो बना देंगे हम, ठीक है। ठीक है, चलिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए इसमें।
नेमिंग कीजिए। कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 1 2 दो कार्बन, मतलब बोलो मिथ इथाइल हो गया। इधर भी देखिए 1 2 दो कार्बन है, इधर भी क्या है बोलो, दो कार्बन है, मतलब क्या है बोलो, ये इथाइल है, ये भी क्या है बोलो, इथाइल है। इसका नाम क्या होगा बोलो, 4,4। फोर्थ पोजीशन पे दो इथाइल है, 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन, 12 नंबर। CH3 CH CH2 COH CH3, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। सिखाए थे नंबरिंग कैसे होगा बोलो, यहां से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। बोलो क्या नाम होगा, 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे ब्यूट, सबके बीच में है सिंगल बॉन्ड तो एन। और ध्यान से देखिए, अब क्या आ गया बोलो, अब आ गया आपका प्रायोरिटी ऑर्डर वाला, 2 डिग्री सफिक्स लगेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया COH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, ठीक है ना। सफिक्स क्या लगेगा, पीछे क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। और अभी एक रूल हम बताए थे, AEIOUY अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एन इन आइन का ई उड़ा देते हैं, तो इसका क्या उड़ा देंगे बोलो, ई उड़ा देंगे हम ब्यूटेन का। तो क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। क्या थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं सब लोग, यस सर। चलिए गुड। CH3 CH2 CH2 COH, और देखिएगा NH2, ठीक है। कैसे होगा बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बनेगा बोलो, COH बनेगा, ठीक है ना। और NH2 तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज होता है बोलो, प्रीफिक्स यूज होता है। और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज होता है, जैसे ये COH है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सफिक्स यूज होगा, ठीक है ना, पीछे लगाएगा, पीछे लिखाता है, ठीक है ना। नंबरिंग यहीं से शुरू, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हम लगाते हैं बोलो, अमाइनो। देखिए इधर NH2 के लिए क्या लगाते हैं, सब प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइनो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे अमाइनो, तो 3 अमाइनो। कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और सफिक्स क्या लगेगा बोलो, ओइक एसिड। लेकिन रिपीट हो गया तो ई को हम उड़ा देंगे, ई और वो रिपीट कर गया, उड़ा दिए, ठीक है ना। NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COH, ठीक है ना। ध्यान दीजिए CONH2 ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये यूज होगा प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है। और ये COH क्या हो गया बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या चीज की तरह यूज होगा, सफिक्स की तरह। नंबरिंग कहां से शुरू, 1 2 3। अच्छा इस कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन का बस कार्बन काउंट करते हैं, क्योंकि इसका प्रीफिक्स है ही नहीं, समझ गया ना। जब कार्बन काउंट कर लेते हैं तो कोई प्रीफिक्स नहीं है।
ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का लॉजिक हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। अगर लॉजिक भूल जाते हैं तो लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेमिंग हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। CONS2, ठीक है। आप लोग बनाइए, हम ढूंढ के दिखा देते हैं, ठीक है ना। दूसरे कॉपी में देखो इधर CONS2 अमाइड है, अमाइड है ना। देखिए अगर कार्बन हम काउंट कर लिए तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। कार्बन हम काउंट जब नहीं करते हैं तो क्या यूज होता है, कार्बामोइल। क्या यूज होता है बोलो, कार्बामोइल, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगेगा, कार्बामोइल। तो 3 कार्बामोइल, ठीक है। कितना कार्बन, 1 2 3 प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड एन। क्या लगाएंगे पीछे बोलो, ओइक एसिड। और देखिए ई और ओ रिपीट हो गया तो ई को उड़ा दिए, तो 3 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। सिंपल है। अब लिखने का उतना जरूरत नहीं है, ई ओ रिपीट होगा तो उड़ाते हैं, ये तो अब आपको पता ही लग गया, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम कुछ बार और लिख लिख के बता देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, CH2COH। नंबरिंग कहां से शुरू होगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। क्या नाम पड़ गया देखो, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे इन है कि आइन है बोलो, आइन है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड है, सीधे लिख दिए ओइक एसिड। देखो ई ओ रिपीट कर गया तो ये ई को उड़ा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, CH3 C CH2 COH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। नंबरिंग कहां से, ऑब्वियसली हमेशा यहीं से होगा। अल्डिहाइड कीटोन में कार्बन काउंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बोलो, COH, ठीक है। करके देखिए, देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है। तो देखिए कार्बन जब हम काउंट कर लेते हैं तो क्या यूज करते हैं, देखो कीटो यूज करते हैं। देखिए कीटोन में देखिए कार्बन जब हम काउंट कर लेते हैं तो क्या यूज होता है, कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, ठीक है। तो हम कीटो यूज कर लेते हैं, आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पोजीशन पे क्या है बोलो, कीटो, 3 कीटो, ठीक है। कितना कार्बन है, 4 है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। ए नहीं होगा और पीछे क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिए, ANE होता, ई फिर उड़ जाता, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। तो सफिक्स कहां लगता है बोलो, सफिक्स हम हमेशा पीछे की तरफ लगाते हैं, पीछे की तरफ सफिक्स लगाते हैं। ये सब तो पता ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी था कीटोन वाला, और कीटोन में प्रीफिक्स क्या था बोलो, आगे की तरफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे क्या यूज किए थे बोलो, कीटो यूज किए थे। क्या यूज किए थे बोलो, कीटो। आगे की तरफ क्या यूज किए बोलो, कीटो, ठीक है ना। कीटोन है इसलिए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कीटोन में
कुछ ध्यान नहीं लगाना, कोई दिमाग उमाग ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। कीटोन में क्या करना है, कीटो लगा देना है, सिंपल सा ट्रिक है। आधा वर्ड उठाओ चिपका दो। ट्रिक क्या है बोलो, कीटो, तो प्रीफिक्स क्या लगा देना है, कीटो। समझ गया ना, नाम से क्लियर है। और सफिक्स क्या यूज कर दिए बोलो, क्या यूज किए, समझ गया ना। अच्छा, सफिक्स क्या होता है कीटोन के लिए, सफिक्स पीछे क्या लगता है बोलो, देखो इधर ओन लगता है, क्या लगता है कीटोन वाला, देखिए कीटोन में सफिक्स क्या लगता है बोलो, ओन लगता है, याद रखिएगा। तो सफिक्स में क्या लगता है, सफिक्स में पीछे ओन लगता है, ठीक है। और अगर एक ट्रिक बस याद रखिएगा कीटोन के लिए, कीटो यूज होगा प्रीफिक्स आगे और ओन लगेगा पीछे, समझ गया, कीटो आगे और सफिक्स में ओन लगेगा, ओ एन ई जो बच गया वो, ठीक है। पीछे लगा देंगे ओन और कीटो लगा देंगे आगे प्रीफिक्स में, ठीक है। तो सीख गया सब लोग। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, COH COH इसका नेमिंग करके बताइए, बहुत सिंपल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं आप, 1 2, क्या नाम होगा बोलो, दो कार्बन है तो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, CH3 CH2 CH 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 COH, इधर देखो CH3 OH CHO, कहां से शुरू कीजिएगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या होगा बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो मिथाइल है, ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्डिहाइड है, सबका सब क्या प्रीफिक्स बन, सबका सब प्रीफिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिथाइल है, समझ गया ना। अल्कोहल क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी, यही ना होता है, देखो अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, कल लिखवाए थे, OH के लिए हाइड्रोक्सी, ठीक है, डन, लिख दिया हाइड्रोक्सी। CHO अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है प्रीफिक्स बोलो, जब कार्बन काउंट नहीं होता है तब, कार्बन जब काउंट नहीं होता है तो फॉर्माइल, क्या यूज होता है, देखो कार्बन काउंट नहीं हुआ, फॉर्माइल। अब नेमिंग कर देते हैं, तो पहले क्या आएगा, F की H की M बोलो, ये भी प्रीफिक्स ही बन चुका है, तो क्या चेक करना है बोलो, F H और M में चेक करना है। तो पहले क्या आता है बोलो, F आता है, तो फोर्थ पोजीशन पे फॉर्माइल हो गया। फिर क्या आता है बोलो, F के बाद H आता है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। फिर क्या आता है, M आता है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल हो गया। 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। और पहला पोजीशन पे ओइक एसिड है, तो E को हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, समझ गया ना। कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, कॉपी कीजिए। बताइए क्या आप लोग थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं, Yes, sir. पूरा लिख लिए, Yes, sir. ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।